गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमन कोछड़, आप सभी का काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। जानेंगे आज क्या होते हैं टाइप्स और ट्रेट्स। किस किस तरह के हिपोक्रेट्स ने हमें बॉडी फ्लूइड्स बताए और किस तरीके से उन्होंने हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन किया। क्या 4 बॉडीली फ्लूइड्स या ह्यूमर्स थे। उसके बाद त्रिदोष इंडियन आयुर्वेदिक चरक संहिता और पतंजलि योग के द्वारा ये लिखे गए त्रिदोष और त्रिगुण। और उसके बाद शेल्डन के बॉडी टाइप्स, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। किस तरीके से कार्ल यंग ने 2 पर्सनालिटी टाइप्स डिफाइन करी जो थी एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स। क्या होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, ओवर फ्रेंडली, ओवरली रिएक्टिव, सबसे मिलने वाले, और वहीं पर इंट्रोवर्ट्स अपने आप में रहने वाले, बहुत ही शांत और बहुत ही शाय लोग। उसके बाद टाइप ए बी सी डी पर्सनालिटीज जो फ्रेडमैन और रोजेमैन ने डिफाइन करी थी। और साथ ही पढ़ेंगे ट्रेट्स यानी कि स्टेबल पैटर्न्स जो ये बिहेव करने का तरीका बन सकता है। और भी ज्यादा सब कुछ हम मेरी इस यूट्यूब वीडियो पे, तो देखते रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमन कोछड़, आपका साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर। वेलकम करता हूं आपको अगेन मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस फॉर 11th एंड 12th। लास्ट लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था फॉर चैप्टर 2 क्लास 12th सेल्फ एंड पर्सनालिटी, जहां पर मैंने बताए थे कुछ कंसेप्ट्स पहले के लेक्चर में पर्सनालिटी के लिए, पर्सोना के लिए और अप्रोचेस, जो आज मेरे इस लेक्चर का मेन टॉपिक होगा। आज इस लेक्चर में बेसिकली हम स्टडी करेंगे कि कितने तरीके के अप्रोचेस किए गए थे पुराने टाइम से साइकोलॉजी को समझने के लिए, साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को समझने के लिए। जैसे कि एक था ट्रेट अप्रोच और उसके बाद आया टाइप अप्रोच। तो आज का लेक्चर सिर्फ इन 2 टॉपिक्स पर ही फोकस्ड रहेगा, दैट इज द ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, व्हाट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी में मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को अगर हम लास्ट लेक्चर की तरीके से डिफाइन करें तो पर्सनालिटी अगेन डिफाइन था दैट पर्सनालिटी रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस। पर्सनालिटी एक ऐसा तरीका माना गया है जहां पर हम रिस्पॉन्स देंगे किसी इंडिविजुअल को और वो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक वे होगा। ठीक, और वहीं पर वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होगा, वो एक इवेंट हो सकता है, वो सिचुएशन हो सकते हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। हम किसी के साथ भी अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई जवाब दे रहे हैं, तो वो हमारा जवाब देने का तरीका, जवाब लेने का तरीका, एम्फसाइज करने का तरीका, सही तरीके से अंडरस्टैंड करने का तरीका, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक वेज हमारी पर्सनालिटी को सम अप करते हैं, पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पर्सनालिटी के लिए कुछ टर्म्स, जहां पर ये बताया गया था, अगेन आई टेक द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी हेल्प लेता हूं, ताकि जो स्टूडेंट्स और जो फेलोज ये देख रहे हैं मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियो लेक्चर्स, तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो एंड दे कैन थॉरली रीड आउट आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर। बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। डायनेमिक होती है पर्सनालिटी, इट मींस दैट इट इज अडेप्टिव टू द सिचुएशन। सिचुएशन के तरीके से, सिचुएशन जैसी भी है वो इंसान अडेप्ट कर सकता है या काबिल है अपनी इंडिविजुअलिटी को या अपनी पर्सनालिटी को सेंस करके चेंज करने में। ठीक, अब आज हमारे पास जो एक टॉपिक है वो ये था कि पर्सनालिटी के लिए अप्रोचेस कौन कौन सी बनाई गई हैं। ठीक, पर्सनालिटी के लिए अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं। अप्रोचेस से क्या मतलब डिफाइन हुआ यहाँ पे। अप्रोचेस से कहने का ये मतलब है मेरा दैट किस तरीके से पुराने टाइम में पर्सनालिटी को समझा जाता था, पर्सनालिटी को पढ़ा जाता था, परखा जाता था। किसी एक इंडिविजुअल के लिए अगर मैं कहूँ कि हमारी ये अप्रोच होगी, तो अप्रोच का मतलब ये होगा कि हम किस तरीके से फेस कर रहे हैं उस सिचुएशन को। और वही सेम काम साइकोलॉजिस्ट, कुछ सोशियोलॉजिस्ट, कुछ फिलोसोफर्स जैसे हिपोक्रेट्स, अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसी टॉपिक में, तो वो अप्रोच मेथड हमारे पास डिवाइस हुआ। Psychologists interested in the study of personality try to answer certain questions about the nature and origin of individual differences in personality. Individual differences है यहाँ पर एक बहुत ही important term जो कि क्रिएट होता है, वो ये दैट
इंडिविजुअली बहुत ज्यादा डिफर कर जाती है पर्सनैलिटी। इंडिविजुअली डिफर करने का मतलब है कि जैसा एनसीईआरटी में भी एग्जांपल था, सेम फैमिली में अगर दो बच्चे हैं और दोनों भाई हैं, ठीक, और दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों में भी पर्सनैलिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। बट यहीं पर अब क्वेश्चन ये आता है, जिसको पर्सनैलिटी का टॉपिक ना पता हो, पर्सनैलिटी क्या होती है, या सिर्फ जो इंसान पर्सनैलिटी को एक्सटर्नल फैक्टर्स से या एक्सटर्नल जजमेंट से ही असेस कर लेता है, मीन्स पहनावा, बोलचाल, कम्युनिकेशन वे, इन तरीकों से अगर वो पर्सनैलिटी को असेस करता है तो हो सकता है कि वो इन डेप्थ इस इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने में थोड़ा सा चूक जाए। ठीक, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरीके से आते हैं, दैट आर क्रिएटेड जस्ट बिकॉज ऑफ आवर जीन्स, द हार्मोन्स, द डीएनए दैट हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। जो हमारा डीएनए, जो जेनेटिक्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। और यहाँ पर एक और टर्म काम आती है जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स में भी आएगी, दैट इज द डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है प्रभावित, एक तरीके से इस तरीके से प्रभावित होना ताकि वो आप पर दबाव डालने की कोशिश कर सके, ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक, मैनर या वे ऑफ बिहेविंग। डोमिनेंस का मतलब है हावी हो जाना। हावी होने का मतलब है कि कोई दो ट्रेट थे, फॉर एग्जाम्पल फादर की हाइट थी अच्छी, एवरेज हाइट थी, अबव एवरेज हाइट थी, एंड मदर की हाइट बिलो एवरेज थी। चांसेस इस चीज के हो सकते हैं कि फादर का वो ट्रेट डोमिनेंट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल एक और ऐसा एग्जाम्पल होता है स्किन कलर के लिए। स्किन कलर के बाद आता है आई कलर के लिए, जो हमारे पास प्यूपिल का कलर होता है, उस चीज के लिए हमारे पास डोमिनेंस ट्रेट्स क्रिएट होते हैं। हेयर के पैटर्न के लिए हमारे पास डोमिनेंस क्रिएट होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशन जो हैं डोमिनेंस में हमारे, और ये डोमिनेंस किन चीजों का होगा, ये डोमिनेंस होगा बायोलॉजिकल मॉडल पे बेस्ड, और बायोलॉजिकल मॉडल से बेस्ड का मतलब है डीएनए या जो जीन्स आ रहे हैं। कौन सा जीन जो है वो रिसेसिव है, कौन सा जीन जो है वो डोमिनेंट है। आई गेस आप सबने अपनी 10th क्लास में ये एक चैप्टर पढ़ा होगा जहां पर हमारे पास डोमिनेंस ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट्स का एक टॉपिक था, और जहां पर एग्जांपल बताया गया था एक पी प्लांट के लिए। ठीक, जहां पर हम ऐसा टेबल क्रिएट करते थे, टॉल टॉल टॉल, शॉर्ट 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 एंड शॉर्ट टॉल, ऐसे हम कुछ टेबल क्रिएट करते थे। आई गेस कि आप सबको ये चीज याद आ रही होगी कहीं ना कहीं। तो ये सिमिलरली अगर बायोलॉजिकल मॉडल पे हमें पर्सनालिटी को देखना है या असेस करना है तो हम डोमिनेंस ट्रेट या रिसेसिव ट्रेट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बाद हमें किस तरीके से अप्रोचेस मिली देखने को, तो बायोलॉजिकल अप्रोचेस के बाद हमारे पास दो तरीके की अप्रोचेस आई थी। पहली थी टाइप अप्रोच और दूसरी थी वहीं पर ट्रेट अप्रोच। टाइप और ट्रेट अप्रोच। अब ये टाइप और ट्रेट अप्रोच क्या थी, हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि टाइप अप्रोच क्या होती है। ठीक है, टाइप का मतलब होता है वो किस तरीके का है। सिंपल, अगर मैं बोलूं कि ये मार्कर इस टाइप का है, इसमें ब्लैक कैप है और व्हाइट बॉडी है, तो मतलब कि ये इस टाइप का है, पर्टिकुलर इसी टाइप के मार्कर्स आते होंगे। ठीक, या जो व्हाइट बोर्ड है ये इस टाइप का व्हाइट बोर्ड है जिस पर मैं यहाँ पर स्क्रूज कर सकता हूँ और यहाँ पर मार्कर से लिख सकता हूँ, और ये इस साइज का है, यानी कि इतने बाय इतने फुट का है, तो इट मीन्स कि ये इस टाइप का है। हो सकता है कुछ अलग टाइप्स भी आते हो। सिमिलरली बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल्स या फ्लूइड्स बताए गए पुराने फिलोसोफर्स के द्वारा, जिनमें से एक बहुत ही फेमस और विख्यात फिलोसोफर थे हिपोक्रेट्स। The earliest effort to explain human behavior involved the use of personality typologies, यानी कि टाइपोलॉजी, पर्सनैलिटी कितने तरीके की है, बिकॉज तब इतना एविडेंस नहीं था, इतना रिसर्च फाइंडिंग्स नहीं मिली थी, जिस वजह से वो इतना इनर सेल्फ में पर्सनैलिटी के जाके असेस कर पाते, इस चीज को असेस कर पाते, ट्रेट्स को, बिहेवियर्स को, इमोशंस को आपस में लिंक करने की कोशिश कर पाते। हम कहते हैं कि कोई इंसान बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, हो सकता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड बाहर वालों के लिए हो, घर वालों के लिए ना हो, तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड अपने बॉस के साथ ना हो, और जो उसके अंडर काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनके लिए वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी का फ्लक्चुएशन या हमें चेंज देखने को मिल जाता है। सो अगेन वी कैन नॉट से दैट अ पर्सनैलिटी इज स्टेबल इन नेचर, बट हाँ पर्सनैलिटी फॉर्म हो जाती है स्टेबिलिटी की तरफ
जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेट्स। बट वहीं पर अगर हम टाइप अप्रोच की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी ट्रेट अप्रोचेस से। पर्सनैलिटी को जानने के लिए जब हमने टाइप अप्रोच की स्टडी करी तो सबसे पहले हमारे पास जो फिलोसोफर आए वो थे हिपोक्रेट्स। और हिपोक्रेट्स ने ये डिवाइस किया कि हमारी बॉडी में 4 तरीके के फ्लूइड्स होते हैं। ठीक, ये 4 फ्लूइड्स होते हैं या ये 4 तरीके के ह्यूमर्स हो सकते हैं। अब ये बॉडीली फ्लूइड होते हैं, यानी कि बॉडी में इनका इफेक्ट, बॉडी में इनकी क्वांटिटी रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो 4 फ्लूइड्स मैं अभी यहाँ पर बताने जाऊंगा इन चारों में से कोई एक ही हो किसी पर्सन की बॉडी में। इट इज नॉट लाइक दैट। ये चारों के चारों बॉडीली फ्लूइड्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। बट द थिंग इज अगेन द बायोलॉजिकल मॉडल जो मैंने अभी समझाया कि हम डोमिनेंस किस पे क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कौन सा फ्लूइड डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है हमारे अंदर, वैसी ही पर्सनालिटी या वैसा ही टाइप हमारी पर्सनालिटी का बन जाएगा। दैट इज व्हाट हिपोक्रेट्स ट्राइड टू डिफाइन द पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड्स और बॉडीली फ्लूइड्स। ठीक, तो 4 तरीके के हमारे पास जो यहाँ पर फ्लूइड्स देखने को मिलते हैं उनको मैं अगेन बताऊंगा। और वो 4 तरीके के फ्लूइड्स थे हमारे पास। सबसे पहला था ब्लड, उसके बाद आता है ब्लैक बाइल। आप इन सारी चीजों को नोट भी कर सकते हैं सो दैट यू कैन फर्दर स्टडी। उसके बाद आता है येलो बाइल और उसके बाद आता है फिल्म। आई गेस दैट आई हैव रिटन स्पेलिंग्स करेक्टली, phlegmatic and phlegm, yes, phlegm, sorry। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा एंड दिस इज द वर्ड। तो ये 4 तरीके के हमारे पास फ्लूइड्स दिखे जो बॉडी में होते हैं। अब यहाँ पर कनेक्शन क्या बनता है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में, हो सकता है कि आप थोड़े से अभी कंफ्यूज हो कि ब्लड तो है नहीं मेंशन, या हमारे पास 4 टाइप्स के जो फ्लूइड्स थे ब्लैक बाइल, येलो बाइल या फिल्म, ये तो है ही नहीं, रिटर्न ही नहीं है, तो ये कहाँ से आया। बेसिकली ब्लड जो होता है वो हमारे पास क्रिएट करता है, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड, फिल्म, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। ब्लड से हमारे पास होता है सैंग्विन टेम्परामेंट। तो ब्लड से क्या क्रिएट हो रहा है, सैंग्विन टेम्परामेंट, ठीक है। और यहां से हमारे पास क्रिएट हो रहा है फ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट। ब्लैक बाइल और येलो बाइल से हमारे पास क्रिएट होगा, ब्लैक बाइल प्रोड्यूस मेलनकॉली एंड येलो प्रोड्यूस कॉलरिक। तो येलो से हमारे पास कॉलरिक होगा, कॉलरिक टेम्परामेंट आएगा। और ब्लैक बाइल से हमारे पास आएगा, ब्लैक बाइल से क्या है, मेलनकॉलिक। तो ये 4 तरीके के टेम्परामेंट्स या 4 तरीके के बायोलॉजिकल तरीका बिहेव करने का या पर्सनैलिटी का। आई गेस कि आप सबने पर्सनैलिटी रिलेटेड टर्म्स पढ़ी होंगी, और ये पर्सनैलिटी रिलेटेड टर्म्स पेज नंबर 29 पे दी हैं चैप्टर 2 पे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डेफिनेशन था दैट इज ऑफ द टेम्परामेंट, बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिएक्टिंग। इट मीन्स जो तरीका हमारे पास हमारे डीएनए या जीन्स या ब्लड फ्लूइड के अकॉर्डिंग आ रहा है तो वो हमारा टेम्परामेंट कहलाएगा। बट अगर वो तरीका हमारे पास स्टेबिलिटी है उस तरीके से बिहेव करने की, रिएक्ट करने की, देन हम उसको कहेंगे कि वो हमारा ट्रेट है। इट इज स्टेबल, persistent and specific way of behaving। स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग का मतलब ये है कि वो क्वालिटी डिस्टिंग्विश कर देगी पर्सनालिटी को एक इंसान से दूसरे इंसान में, वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आएगा। बट ट्रेट्स, टेम्परामेंट में हो सकता है वो चीज ना विजिबल हो, बट ट्रेट्स में वो चीज विजिबल हो सकती है। ठीक? अब ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लेगल, सैंग्विन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आई गेस आपकी बुक्स में मेंशन होंगे या नहीं है, तो मैं इनको थोड़ा सा इन डिटेल और बताता हूं ताकि आप अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए इनको राइट डाउन या नोट डाउन कर सकें। आई गेस कि आप सबने ये सब लिख लिया होगा, ये नोट डाउन कर लिया होगा। एंड अब चलते हैं आगे जहां पर हमारे पास ब्लड। अब ब्लड से सैंग्विन टेम्परामेंट का मतलब होता है कि ये जो इंसान होगा ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव माना जाएगा और साथ ही साथ ये चीयरफुल भी होगा। ठीक है,
तो ये एक तरीके के ट्रेट आए जो कि ब्लड में होते हैं, यानी कि जिनमें ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, फ्लेग्मेटिक नहीं है, वो येलो बाइल नहीं है, ब्लैक बाइल नहीं है। ब्लैक बाइल जूसेस, अगेन आपने 10th या लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, बाइल जूसेस डाइजेशन और सिक्रेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो जो बाइल जूसेस, ये ब्लैक बाइल होता है, दिस वाज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, और येलो बाइल ऐसा माना गया था कि ये प्रोड्यूस होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर आई थी जो डिफाइन की गई थी ब्लड, और ये इसे हम कहते हैं म्यूकस। ये म्यूकस होता है, स्पेलिंग डिफरेंशिएट हो सकते हैं, MUCUOUS भी हो सकता है, O भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, एवरीथिंग इज फाइन एंड नॉर्मल फॉर दैट। मेलनकॉलिक, अब मेलनकॉलिक के लिए मैं अगेन बताऊंगा दैट दोज आर सैड एंड ब्रूडिंग। सैड एंड ब्रूडिंग का मतलब ये होता है बेसिकली मेलनकोलिया एक टाइप का एक बहुत ही ज्यादा मेजर डिप्रेशन, आज के टर्म्स में हम कहते हैं उसको, दैट समवन इज मेलनकोलिक। मेलनकोलिक का रिएक्शन यहाँ पर रिलेशन ब्लैक बाइल से नहीं है आज के टर्म्स में, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर जो इंसान मेलनकोलिक होगा दैट इज मोर प्रोन टू डिप्रेशन और फ्लक्चुएटिंग मूड डिसऑर्डर्स और लो मूड, तो हो सकता है कि वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए डिप्रेसिव सिम्टम्स से, ठीक है, तो उसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगेन नेक्स्ट, तो जो हमारा कॉलरिक है वो है एक्साइटेबल एंड इरिटेबल। इरिटेबल एंड एक्साइटेबल, इसको हम हाइपर एक्टिव भी कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं ऐसे लोग, और इरिटेबल का मतलब हो गया यहाँ पर कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हो सकता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो। द लास्ट इज म्यूकस, दैट इज अ फ्लेगम, एंड दीज आर द एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब है कि ये किसी पे प्रभाव, एपैथेटिक एंड स्लगिश, ये दो टर्म्स यहाँ पर और आई हैं। एपैथेटिक का मतलब है कि ये किसी पे ध्यान नहीं देते हैं और ये बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके काम करने की कोशिश करते हैं, एंड आउट ऑफ द वे इन द सेंस कि हो सकता है जब इनका मन करता है ये ऐसे लोग तब काम करते हैं, नहीं तो ये पूरा दिन पड़े रहते हैं, ठीक है, इनका और कुछ काम करने का मन नहीं करता, दैट इज द स्लगिश काइंड ऑफ बिहेवियर। एंड द एपैथेटिक इज वेरी मच पैथेटिक, एंड वहां पर ये फ्लेग्मेटिक हो जाते हैं लोग। फ्लेग्मेटिक का मतलब होता है कि ये ध्यान नहीं देते हैं अपनी तरफ भी और दूसरों की तरफ भी। सो आई गेस कि आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन किया है नहीं किया है तो आई गेस कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज का। नाउ लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास जो कंडीशन थी हिपोक्रेट्स के बाद, अब हम आते हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू पे, जहां पर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चरक संहिता, और चरक संहिता में चीजें लिखी गई थी जैसे कि आयुर्वेद में, और इसमें क्लासिफिकेशन हुआ इनटू द कैटेगरीज ऑफ वात, पित्त एंड कफ। अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं, दैट इज द वात, तीन कंडीशन, दैट इज द पित्त एंड कफ। हो सकता है स्पेलिंग्स में थोड़ा सा 19-20 का झोल हो जाए, बट दैट इज टॉलरेबल एंड दैट इज नॉर्मल एट ऑल, ठीक। अब ये वात, पित्त और कफ होते क्या है? वात मीन्स एयर, कॉन्टैक्ट विद एयर, पित्त मीन्स फायर और वी कैन रिलेट इट विद हीट, एंड कफ इज अर्थ यानी कि धरती। अब जिनमें ये दोष होते हैं, ये बेसिकली तीन तरीके के दोष माने गए हैं और इनको डिफाइन किया एक अम्ब्रेला टर्म से, जहां पर ये माने गए हैं त्रिदोष। त्रिदोष का मतलब, त्रि का मतलब होता है तीन, और तीन तरीके के दोष यानी कि नेगेटिव एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में परसिस्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी में रहते हैं। अगेन ये तीनों ही बॉडी में रहेंगे, द डोमिनेंस इज क्रिएटेड इन वन ऑफ दीज, ठीक है। तो वो डोमिनेंस ट्रेट जो होगा, वो जो ट्रेट आएगा डोमिनेंट टाइप जो क्रिएट होगा, आई गेस हो सकता है कि वो किसी में भी पर्सनैलिटी में हो सकता है, वात का कंडीशन ज्यादा हो, पित्त ज्यादा हो, कफ ज्यादा हो, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं कि वो त्रिदोष में आ सकते हैं, ठीक। ईच रेफर्स टू अ टाइप ऑफ टेम्परामेंट, अगेन बायोलॉजिकल वे ऑफ बिहेविंग, बायोलॉजिकल वे ऑफ रिएक्टिंग, कॉल्ड प्रकृति, दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर इज अ टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द त्रिगुण। अब ये त्रिदोष थे
अगेन हमारे पास 3 पॉजिटिव एलिमेंट्स भी है जिनको हम कहते हैं त्रिगुण, और जिसमें से वो हमारे पास होता है रजस, तमस और रजस, तमस एंड सत्व। तो ये 3 तरीके के फिर हमारे पास टेम्परामेंट, बिहेवियर्स आए और टाइप्स आए। रजस गुण इंक्लूड्स इंटेंस एक्टिविटी, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ पर रजस गुण में आप एक्टिव रहोगे, ठीक, हाईली एक्टिव रहोगे, हाईली एक्टिव रहोगे आप रजस गुण के लिए। इंक्लूड्स इंटेंस एक्टिविटी एंड कैरेक्टरिस्टिक मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी, यानी कि रजस में ये वर्ड राजा से सिमिलर होता है, बट उसका कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इट इज जस्ट टू रिमेम्बर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन की रजस मीन्स राजा, और राजा हमेशा क्या चाहता है, ज्यादातर क्या चाहता है एक राजा, मटीरियलिस्टिक चीजें चाहता है, घोड़े, आर्मी और अपनी ऐसी चीजें जब वो चाहते थे राजा, इट मीन्स कि वो मटीरियलिस्टिक, मटीरियल चीजों के पीछे, यानी कि दुनिया के पदार्थ जो जितने हैं, ठीक है, जो चीज दुनिया से क्रिएट हुई है, सृष्टि से क्रिएट हुई है, धरती से क्रिएट हुई है, तो वो सारे मटीरियलिस्टिक थिंग्स को पाने के लिए जो इंसान रहता है हमेशा, जिसे हम ग्रीड या लस्ट भी कह सकते हैं, डिजायर भी कह सकते हैं, दैट इज द इनहेरिटेड टाइप ऑफ रजस। द नेक्स्ट इज तमस। तमस के लिए हमारे पास आएगा कैरेक्टराइजेज एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। यानी कि जितने भी सिम्टम्स हमारे पास डिप्रेशन के थे या डिप्रेशन से लड़ने के लिए थे, डिप्रेशन के साथ थे, वो सारे हमारे पास आ जाते हैं किसमें, तमस में। डिप्रेशन, एंगर, ये सारी कंडीशंस हमें मिलेंगी तमस गुण में, ठीक है। और लास्ट इज हमारे पास आता है रजस, तमस एंड सत्व। सत्व गुण इंक्लूड एट्रीब्यूट्स लाइक क्लीनलीनेस, ट्रुथफुलनेस। सत्व यानी कि सत्य, ठीक। तो यहाँ पर आप ट्रुथफुल रहोगे, यानी कि सत्य रहोगे और अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश करोगे, बेसिकली एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करोगे। अगेन ये तीनों ही त्रिगुण हमारे पास रहते हैं बॉडी में, हर इंडिविजुअल की बॉडी में तीनों गुण रहते हैं, तीनों दोष रहते हैं। बट अगेन यहाँ पर क्या टाइप आता है, डोमिनेंट, कि वो कौन सा ऐसा टाइप होगा जो कि डोमिनेंट कर जाएगा, जो कि डोमिनेंस शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं कि हमें कौन सा गुण या कौन सा दोष है। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ ही साथ, ठीक। तो ये हमारे पास त्रिगुण इंडियन पर्सपेक्टिव से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंडीशंस थी जो कि थी त्रिगुण और त्रिदोष की। आई गेस कि मैंने ये क्लियर किया होगा और आपको ये अच्छे से अंडरस्टूड भी होगा। एंड उसके बाद हम आते हैं एक ऐसे इंसान पे जहां पर यूएसए के फिजिशियन थे वो, जिनका नाम था विलियम शेल्डन। और विलियम शेल्डन ने ही ट्राइड टू रिलेट फिजिक टू टेम्परामेंट। उन्होंने क्या किया, एक इंसान की बॉडी को ही टेम्परामेंट से जोड़ दिया। टेम्परामेंट से किस तरीके से जोड़ दिया कि उन्होंने ये सोचा, आई गेस कि उन्होंने ये सोचा होगा क्योंकि उस टाइम पर पर्सनालिटीज जो है वो देखी जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ द आउटर पर्सनालिटी, कि किस तरीके से इंसान दिख रहा है। हिंदी में उसे बोला जाता है कि उस इंसान का डील डॉल कैसा है, यानी कि उसके शोल्डर्स, कंधे, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारे फिजिकल एलिमेंट्स को देखकर एक इंसान की पर्सनालिटी को सही या गलत, अच्छा या बुरा बना दिया जाएगा, मान लिया जाएगा, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, विलियम शेल्डन ने, जो कि यूएसए के फिजिशियन थे, क्योंकि वो फिजिशियन थे तो उन्होंने अगेन फिजिक को ही टेम्परामेंट से जोड़ दिया, यानी कि उन्होंने आउटर बॉडी को बायोलॉजिकल बॉडी से कनेक्ट करने की कोशिश कर दी। और जिसकी वजह से इन्होंने अगेन 3 टाइप्स बना दिए जो थे हमारे पास, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फ्स, द एंडोमॉर्फ्स आर फैट, सॉफ्ट एंड राउंड। अगेन मैं ये 3 कंडीशन यहाँ पर लाऊंगा जो की थी विलियम शेल्डन के द्वारा। शेल्डन के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स आती हैं अगेन। और शेल्डन के लिए, हाँ, सबसे पहले थे हमारे पास एंडो, और उसके बाद थे एक्टो, और उसके बाद थे मीजो, ठीक है। तो एंडोमॉर्फ्स या एंडोमॉर्फिक्स कौन होते हैं, दीज आर फैट, सॉफ्ट एंड राउंड, यानी कि ये थोड़े से बबली या थोड़े से चबी कंडीशन में होंगे, और ये फैट रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे और राउंड रहेंगे। यानी कि जो लोग आजकल हम बोल सकते हैं कि वो जो फैटी होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, लगते हैं,
बट अगेन बॉडी शेमिंग में वो चीज कंडीशन हो जाएगी, बट आई नीड टू एजुकेट यू ऑल पीपल कि डिफरेंसेस क्या होते। आज उस तरीके से सोसाइटी नहीं देखती है, हालांकि कई जगह माना जाता है, ऐसी चीजें, ऐसी धारणाएं, ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जहां पर आज भी ये चीजें मानी जाती है। बट टेम्परामेंट दे आर रिलैक्स्ड एंड सोशेबल। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आई कि जो एंडोमॉर्फ्स थे वो होंगे कैसे, राउंड, सॉफ्ट, एंड टेम्परामेंट वाइज इनका टेम्परामेंट कैसा होगा, दे वुड बी सोशेबल, सोशेबल और फ्लेक्सिबल, यानी कि फ्रेंडली हो सकते हैं, ठीक, रिलैक्स्ड एंड सोशेबल। द मीजोमॉर्फ्स हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर, आर रेक्टेंगुलर विद अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड। जो मीजोमॉर्फ्स होते हैं, मैं इनको यहां पर लिखना पसंद करूंगा, मीजोमॉर्फ्स, एंडो एंड एक्टो। मीजोमॉर्फ्स जो थे दे हैव स्ट्रॉन्ग बिल्ड, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, ये साथ ही साथ थे रेक्टेंगुलर बॉडी में, रेक्टेंगुलर। और इनका अगर टेम्परामेंट की बात करें तो टेम्परामेंट कैसा था, दे आर एनर्जेटिक एंड करेजियस। ऑब्वियसली हम ये चीज आज के जमाने में और आज के टाइम में हम ये महसूस या फील भी कर सकते हैं कि जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी, एनर्जेटिक होंगे बहुत ज्यादा, और एनर्जेटिक के साथ साथ उनका जो टेम्परामेंट होगा, बायोलॉजिकल मैनर भी होगा बिहेव करने का, रिएक्ट करने का, वो कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा करेजियस होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये किस तरीके से डिफाइन किए गए, that these people have energetic type, ठीक। और लास्ट आते हैं एक्टो। एक्टोमॉर्फ्स हमारे पास होते हैं थिन, लॉन्ग एंड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी कि नाजुक, ठीक। यहाँ पर नाजुक को आजकल बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। बट यहाँ पर फ्रेजाइल का मतलब है दैट दे हैव वीक इम्यून सिस्टम, वीक फिजिक, और यहाँ पर ऐसे ही दे आर ब्रेनी, आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट। बट यहाँ पर अगर उनका टेम्परामेंट, अगर यहाँ पर टेम्परामेंट देखा जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले हो सकते हैं, साथ ही साथ वो लोग आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं, ठीक, आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं। तो ये अगेन शेल्डन के द्वारा जो कंडीशन थी, और विलियम शेल्डन, पर्सनालिटी टाइप्स गिवन बाय शेल्डन, तो ये हमारे पास थे विलियम शेल्डन, जो कि यूएस फिजिशियन थे, ठीक है, यूएसए फिजिशियन। साथ ही साथ मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू शेल्डन, एक्टोमॉर्फ्स आर इंट्रोवर्ट्स, एंडोमॉर्फ्स आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग एंड सोशेबल। जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं वो स्लीपिंग, आप देखते भी होंगे आजकल, रिलेट कर पाते होंगे, जितने मोटे लोग हैं या जितने फैट लोग हैं वो ज्यादातर घर में पड़े रहना, आराम से बैठे रहने को वो बहुत चिल या बहुत रिलैक्स मैनर में समझते हैं। बट वो कंडीशन आती है कि हमारे पास वो एंडोमॉर्फ्स हो जाते हैं। एक एंडोमॉर्फ्स के बाद मीजोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड नोट डाउन कर सकते हैं अगर हम नोट डाउन कर रहे हैं तो, ठीक। तो अब अगेन आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि हमारे पास होगा टाइप अप्रोच का ही एक नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर बताया हमें युंग ने, एक कार्ल युंग या कार्ल युंग। कुछ लोग, कुछ बच्चे जो अभी साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है वो इन साइकोलॉजिस्ट को पढ़ें और जाने इनकी थ्योरीज के बारे में। ये कार्ल जंग नहीं है, इनका नाम कार्ल यंग है या कार्ल युंग, ज्यादातर इन्हें युंग बोला जाता है, ठीक है, UNG, जे साइलेंट है, तो कार्ल युंग। कार्ल युंग की जो बेसिकली प्रॉपर्टीज थी वो साइको एनालिसिस पे बेस्ड थी, जो मैं अभी आगे बताऊंगा टॉपिक्स में, और जब मैं बताऊंगा साइकोडायनेमिक थ्योरी, साइकोडायनेमिक थेरेपी और ये सारे कंडीशंस मैं उसमें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, प्लस अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ। तो यहाँ पर ये कार्ल यंग ने हमें ये बताने की कोशिश की थी कि लोग दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं वो लोग जिन्हें हम आज के टर्म्स में बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ये लोग इंट्रोवर्ट हैं, और दूसरे लोग होते हैं हमारे पास एक्सट्रावर्ट। ये टर्म एक ही जगह ओ आज ला दिया गया है, बट इनको इन रियलिटी एक्स्ट्रावर्ट कहा जाता था। इट मीन्स कि ये कुछ एक्स्ट्रा अपने बिहेवियर में शो करते थे, जैसे हमने ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर आई गेस आपको 11th में याद होगा तो पढ़ा था। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रावर्ट बिहेवियर एक तरीके से और डिफाइन हुआ। इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में हम जान सकते हैं
आप अपनी बुक से भी इस चीज को रीड आउट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन डेफिनेटली करूंगा एक ब्रीफ मैनर में। अकॉर्डिंग टू दिस टाइपोलॉजी, इंट्रोवर्ट्स आर पीपल हु प्रेफर टू बी अलोन। इंट्रोवर्ट्स जो लोग होंगे वो ज्यादातर अकेले काम करना पसंद करेंगे, ठीक है। फ्रेंडली ये लोग हो जाते हैं बट दे टेक टाइम। फ्रेंडली ये लोग हो जाते हैं ऑब्वियसली, बट दे टेक टाइम, ठीक है। अवॉइडिंग अदर्स, इनका एक और बहुत ही जो कैरेक्टरिस्टिक मैनर होता है, टेम्परामेंट आप कह सकते हैं, ट्रेट कह सकते हैं आप, तो उसको दे अवॉइड अदर्स, ठीक है। ये दूसरों को अवॉइड भी करेंगे। टेंड टू विथड्रॉ देमसेल्व्स इन फेस ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर शाय। शाइनेस इनका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है टाइप देखने को मिल जाता है इंट्रोवर्ट्स का। इंट्रोवर्ट्स अकेले में रहना पसंद करेंगे, बट अगेन इंट्रोवर्ट्स के बारे में एक चीज और होती है कि दैट दे आर क्रिटिकल थिंकर्स। ये सोचते बहुत हैं, थिंकिंग बहुत करते हैं, और ये क्रिटिकल थिंकर्स बेसिकली एनालिटिकल थिंकिंग होती है। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा जजमेंट्स क्रिएट करते हैं दूसरे के लिए, अपने लिए, ये क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इस तरीके का इनका जो जजमेंट चलता है। सो दैट कम्स टू द एनालिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। ये अलोन नहीं रहेंगे, ये ग्रुप्स में जाना पसंद करेंगे, ये ओवरली फ्रेंडली होंगे, ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोग। एक्सट्रोवर्ट्स आर सोशेबल, अलोन के लिए हमारे पास वर्ड आ गया सोशेबल होंगे ये लोग। सोशेबल के बाद हमारे पास ये बहुत ज्यादा आउटगोइंग होंगे, अवॉइड नहीं करेंगे दूसरों को, बल्कि खुद जा जाके दूसरों से मिलेंगे। आप हो सकता है अपने बैचमेट्स, अपने क्लास में भी कुछ अपने दोस्तों को लिंक कर पा रहे हो इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के साथ। एंड दे ड्रॉ टू ऑक्यूपेशंस दैट अलाउ डीलिंग डायरेक्टली विद पीपल, जैसे सेल्स या टॉकिंग टू अदर्स या मार्केटिंग, ऐसे तरीके के जॉब्स एक्सट्रोवर्ट्स प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे हैव दैट टाइप, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट, जहां पर वो इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन बात कर सकते हैं दूसरे लोगों से। तो जब उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो वैसा ही प्रोफेशन चूज करते हैं, ठीक। एंड रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय ट्राइंग टू लूज देमसेल्व्स अमंग पीपल एंड सोशल एक्टिविटी। बट यहीं पर जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बहुत ही शांत या काम रहते हैं उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, बट ये थोड़ा सा लूज आउट हो जाते हैं। और लूज आउट का मीनिंग हो जाता है यहाँ पर कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड में गिने जाते हैं। इन लोगों का शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट्स का शॉर्ट टेम्पर होता भी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हर इंसान से मिलते हैं, तो इनमें एक ऐसा एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाता है दैट मुझे डील करना आता है दूसरे लोगों से, एंड दूसरे लोग भी मुझसे उस तरीके से ही डील करें एक एक्सपेक्टेड मैनर में। सो यहाँ पर ये एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स का मैनर आता है, देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आया फ्रीमैन एंड रोजमैन ने टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटीज एंड देन टाइप सी, टाइप डी पर्सनालिटीज को डिफाइन किया था। तो आई गेस कि आप सबने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? इन रिसेंट years, Freeman and Roseman have classified individuals into type A and type B personalities. The two researchers were trying to identify psychological risk factors when they discovered these types. तो जब वो टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे या असेस कर रहे थे या एग्जामिन कर रहे थे, तो साइकोसोशल रिस्क फैक्टर्स, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी या सोशल लाइफ से या सोसाइटी से लिंक करते हुए एक टाइप पर्सनालिटी के क्रिएट किए, जहां पर टाइप ए, बी, सी और डी थे, ठीक। जहां पर टाइप ए और बी तो फ्रीडमैन ने किए, बट अगेन एक रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट थे जो कि मॉरिस, उन्होंने टाइप सी और टाइप डी पर्सनालिटी को भी आगे एक्सटेंड किया, ठीक। टाइप ए पर्सनालिटीज अगेन यहां पर मैं बताना चाहूंगा फ्रीडमैन एंड रोजमैन। आई गेस मैंने स्पेलिंग सही लिखे हो, रोजनमैन एंड फ्रीडमैन। तो यहाँ पर इन्होंने टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटीज को डिफाइन किया है, टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक। तो टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटीज को समझते हैं कि क्या है। टाइप ए पर्सनालिटी सीम टू पोजेस हाई मोटिवेशन,
इनमें सेल्फ एस्टीम यानी कि ये अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं। सेल्फ एस्टीम मैंने बताया अपनी वैल्यू और वर्थ का कंसेप्ट, तो वो होता है सेल्फ एस्टीम। और मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में सेल्फ के बारे में जो लेक्चर लिया था, आप उसको जाके भी देख सकते हैं एंड लिंक कर सकते हैं किस तरीके से सेल्फ एस्टीम टाइप ए पर्सनैलिटीज के लिए हेल्प करती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, इनमें मोटिवेशन फैक्टर जो है बहुत ज्यादा होता है। मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो हाई होगा। एंड थर्ड पॉइंट, दे लैक पेशेंस, क्योंकि मोटिवेशन इतना ज्यादा है, सेल्फ एस्टीम इतनी ज्यादा है कि पेशेंस बहुत ही कम है। दे फील शॉर्ट ऑफ टाइम, बी इन अ ग्रेट हरी एंड फील लाइक बीइंग ऑलवेज बर्डन्ड विद वर्क, बिकॉज वो इतना ज्यादा काम करने में बिजी रहते हैं अपनी सोशल लाइफ। अगेन ये चीज ध्यान रखेंगे कि फ्रीमैन और रोजेमैन ने जो पर्सनालिटी के टाइप्स बताए वो थे ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी रूल, सोसाइटी नॉर्म्स, या ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक, तो यहाँ पर ये कंडीशन आती है कि ये मोटिवेशनल फैक्टर था हाई और फील्स दे ऑलवेज फील लाइक बर्डन विद वर्क। ठीक है, इनके पास पेशेंस नहीं होती है, पेशेंस बहुत ही कम होती है इन लोगों में, पेशेंस का लेवल बहुत कम होता है। टाइप बी के लिए अगर हम आते हैं तो टाइप बी विच कैन बी अंडरस्टूड एज द एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेट्स। टाइप ए ट्रेट्स जो नहीं है हमारे पास वो सारे टाइप बी में मिल जाएंगे हमें, विच कैन बी अंडरस्टूड एज द एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेट्स। अब टाइप ए ट्रेट्स के साथ, क्योंकि ये लोग में पेशेंट इनपेशेंट होते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर हाई है, बट ये अपने आप को हमेशा बर्डन्ड फील करते हैं, और बर्डन करने की वजह से किन किन कंडीशंस के लिए प्रोन हो सकते हैं, यानी क्या मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं, एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एडीएचडी के लिए ज्यादा प्रोन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हाइपर टेंशन, स्ट्रेस, बर्नआउट की सिचुएशंस ऐसे इंडिविजुअल्स में ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये सारे साइको सोशल फैक्टर्स को रिस्क में रखते हुए इन्होंने टाइप ए एंड टाइप बी के पोजीशन दिए। वहीं पर अगर हम आते हैं टाइप सी के लिए, और टाइप सी के लिए पर्सनालिटीज हमारे पास होती हैं टाइप C, which is prone to cancer. Individuals characterized by this personality are cooperative, unassertive and patient. ऐसे लोग कैंसर के बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं। इट डज नॉट मीन कि कैंसर इन लोगों को होगा, बट हाँ चांसेस हो सकते हैं ऐसे लोगों को जो इस तरीके के टाइप्स या टेम्परामेंट शो करते हैं। देयर पर्सनालिटीज कोऑपरेटिव, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं ये लोग, कोऑपरेटिव हो सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कभी कभार ये मदद करेंगे आपकी। और पेशेंट होते हैं, इनमें पेशेंस होती है बिकॉज दे सी देमसेल्व्स एंड द अदर्स इन अ वेरी काम एंड अ वेरी सटल मैनर। Type D personalities has been suggested which is characterized by proneness to depression. अगेन यहाँ पर डिप्रेशन के सिम्टम्स, अब मैंने हो सकता है कि आपको डाउट हो कि टाइप ए पर्सनालिटीज डिप्रेशन की तरफ कैसे बढ़ सकती हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये अपने आप को इतना ज्यादा बर्डन फील करते हैं। इनिशियली ये हो सकता है स्ट्रेस में आए या बर्नआउट सिचुएशन हो जहाँ पर इनसे मैनेज ना हो ये काम की कैसे किया जाता है, जिस वजह से इनमें हाइपर एक्टिविटी आ सकती है। और वो हाइपर एक्टिविटी काम करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल्फ एस्टीम ब्रेक डाउन हो जाती है और उस वजह से आप मूड लो में चले जाते हैं, जिस वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगेन ये एक एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ साइकोलॉजिस्ट ही एक आपको इस तरीके से गाइड कर सकता है, बता सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है। दैट एक टर्म होता है जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं कोमॉर्बिडिटी। ये आप सबके लिए एक नया टर्म होगा, आई गेस जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वर्ड को लिख लें, नोट डाउन कर लें एंड सर्च करेंगे जब, तो आपको ये चीज पता चलेगी कि कोमॉर्बिडिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक इंसान में 2 या 3 से ज्यादा हमारे पास मेंटल इलनेसेस मिल सकती हैं या किसी भी टाइप की इलनेस साथ में मिल सकती हैं। जैसे एंजाइटी के साथ सोमैटिक सिम्टम्स, स्लीपलेसनेस फिजियोलॉजिकल सिम्टम है हमारे पास, स्लीपलेसनेस सोमैटिक सिम्टम है। सोमैटिक मीन्स जो बॉडी के रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस जो आ रहे हैं, सोना, कम सोना या ज्यादा सोना, ज्यादा खाना या कम खाना, लैक ऑफ एक्टिविटी हो जाना, ये सारे हमारे पास फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारे हमारे पास माइंडफुल माइंड से रिलेटेड कॉग्निटिव सिम्टम्स आते हैं। तो कोमॉर्बिडिटी हो सकती है। कोमॉर्बिडिटी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है एंजाइटी में और डिप्रेशन में।
यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं, अगर जिस इंसान को डिप्रेशन है तो कहीं ना कहीं किसी वजह से हो सकता है एंग्शियस हो, डरा हुआ हो, या जो इंसान एंग्शियस है किसी चीज से अननोन फियर की वजह से डरा हुआ है, घबराहट महसूस कर रहा है, हो सकता है वो आने वाले टाइम में विदाउट ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो डिप्रेसिव हो जाए। ठीक है, अब आते हैं ट्रेट अप्रोचेस पे। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज द ट्रेट अप्रोच। अब ट्रेट अप्रोच के लिए हमारे पास जो कंडीशन बनती है, ट्रेट्स एक ऐसा स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि बायोलॉजिकली असेस नहीं किया जा सकता, बायोलॉजिकली इसको नहीं समझाया जा सकता, बट हाँ ये एक ऐसे पैटर्न होते हैं जहां पर आइडेंटिफाइज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। A trait is considered as a relatively enduring attribute or quality on which one individual differs from another. एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा बिहेव या रिएक्ट करने का तरीका जो कि एंड्यूरिंग हो, यानी कि लंबे समय से टिका हुआ हो, लंबे समय से उस इंडिविजुअल में वैसे ही बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं, हमें वैसा ही एक बिहेवियर का पैटर्न बन चुका है, तो वो हमारे पास आता है ट्रेट में। तो ट्रेट्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन थी, और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। दीज अप्रोचेस एक्सप्लेन पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेट्स व्हिच आर डिफाइंड एज रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। ये दो वर्ड्स ट्रेट्स के लिए बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और आपको पढ़ने को मिलेंगे, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लिख सकते हैं आप इन्हें, साथ में एंड्यूरिंग लिख सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग लिख सकते हैं। ये सारे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक वेज होते हैं ये हमारे पास कहलाते हैं ट्रेट। ठीक, और इन ट्रेट्स की वजह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर कर सकता है, और स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और एंड्योरेंस। टू समराइज, ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल, दे आर जनरली कंसिस्टेंट एंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्बिनेशंस वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल्स लीडिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं कि ट्रेट्स जो होते हैं वो ज्यादातर स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब है कि एक इंसान अगर 20-22 की उम्र में ऐसा बिहेव कर रहा था तो कहीं ना कहीं वो 15-16 की उम्र में भी और 40-50 साल की उम्र में भी वैसा ही पैटर्न शो कर सकता है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास उसकी ट्रेट की स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब वो कंसिस्टेंट किस तरीके से है कि वो कंसिस्टेंटली सेम मैनर में, सेम सिचुएशन या इवेंट में या सेम इंसान के साथ वैसा ही बिहेव करता है। ठीक, तो वो उसका एक ट्रेट होगा। एंड्यूरिंग का मतलब है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, मींस चाइल्डहुड में भी था, फिर एडोलेसेंट में आया, फिर टीनेज में आया, आफ्टर दैट एडल्टहुड में आया, एंड देन आफ्टर दैट हो सकता है कि ओल्ड एज में ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, बट कहीं ना कहीं आपको उनके एडल्टहुड की झलक देखने को मिल जाएगी। तो आई गेस कि आज का लेक्चर भी, मैं आज के लेक्चर को एंड करूंगा, और कल का जो मेरा लेक्चर होगा दैट वुड बी ऑन दैट वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डिस्कशन, दैट इज द ट्रेट अप्रोचेस। बिकॉज ट्रेट अप्रोचेस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत एक अलग सेशन, एक अलग टॉपिक और एक लेक्चर लेना होगा, समझना होगा किस तरीके से ट्रेट्स या हमारा एक पर्टिकुलर स्टेबल वे ऑफ रिएक्टिंग और बिहेविंग काम आता है, काम कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग माई चैनल। एंड मेरी कल की वीडियो जो मैंने डाली थी दैट वाज ऑन द पर्सोना, पर्सनालिटी, इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू ऑफ द सेल्फ और कंटेक्स्ट। तो आप मुझे भी जाके देखिए ताकि आप कंटिन्यूशन में ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ सकें और मेरे साथ रहें, सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Once again, I thank you all for coming to my channel, watching my videos. Thank you so much. Keep studying, keep learning.